आज हम भारत की महाजनपद एवं गणतंत्र का अध्ययन करेंगे। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, तो परीक्षा के मद्देनज़र हम इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद और 10 गणतंत्र हुआ करते थे। तो ये जो महाजनपद है बेसिकली जन से बने हैं, यानी कि पहले लोग कबीलाई समूह में रहा करते थे। तो कबीला से जन का विकास हुआ और जन से जनपद का विकास हुआ, यानी कि जैसे जनसंख्या बढ़ी, क्षेत्र बढ़ा, वैसे वैसे जन से जनपद बना और जनपद से महाजनपद का विकास हुआ। तो आज हम महाजनपद के बारे में और गणतंत्र के बारे में देखेंगे। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, यानी कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, ये जो है भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है और इसमें 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है कि भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे। तो 16 महाजनपद जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से। हम देखेंगे उस समय के महाजनपद यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपद और उसकी राजधानी के बारे में। वत्स महाजनपद, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी और कौशाम्बी जो है वर्तमान इलाहाबाद का क्षेत्र है। इलाहाबाद, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी जिला उत्तर प्रदेश का। फिर जो काशी है, काशी की राजधानी वाराणसी हुआ करती थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, जिसे हम आधुनिक माने अभी हम इसको सहेत एवं महेत के नाम से जानते हैं। अगला है अंग महाजनपद राजधानी चंपा थी, जिसे मालिनी भी कहा जाता था। मगध महाजनपद राजधानी गिरिब्रज थी, जिसको हम राजगृह या राजगिर भी कहते हैं। और मगध का सर्वप्रथम उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। वज्जी महाजनपद, इसकी राजधानी विदेह हुआ करती थी, जिसका दूसरा नाम मिथिला भी है। मल महाजनपद, इसकी राजधानी कुशावती थी। अवंती महाजनपद, इसकी राजधानी उज्जैन और महिष्मती, यानी कि 2 राजधानियाँ थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन या उज्जैनी कहलाती थी, जबकि दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। पंचाल राजधानी अहिच्छत्र और काम्पिल्य 2 थी। तो उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, जबकि दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। चेदी महाजनपद राजधानी शक्तिमती थी। कुरु महाजनपद, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थी। मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी विराटनगर। कंबोज महाजनपद, इसकी राजधानी हाटक। सूरसेन महाजनपद, इसकी राजधानी मथुरा। अस्मक महाजनपद की राजधानी पोटन या पोटली थी। गंधार महाजनपद, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो हम देखेंगे इसमें कि अंग, मगध और वज्जी, ये तीनों जो महाजनपद थे बिहार में स्थित थे। इसके अलावा देखेंगे सबसे अधिक महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे, जिनकी संख्या 7 है। वत्स, काशी, कौशल, मल, पंचाल, कुरु और सूरसेन, ये जो 7 महाजनपद थे ये उत्तर प्रदेश में स्थित थे। तो इसमें हम देखेंगे जो अस्मक महाजनपद है, ये महाजनपद गोदावरी नदी के किनारे था और ये महाजनपद दक्षिण भारत में प्रथम महाजनपद है, यानी कि दक्षिण भारत में अकेला महाजनपद अस्मक था। हम देखें कि ये जो कंबोज और गंधार महाजनपद हैं, ये बेसिकली पाकिस्तान में हैं अभी वर्तमान में, और इसे हम उत्तरापथ के नाम से जानते हैं। कंबोज और गंधार महाजनपद को उत्तरापथ कहते हैं। और यहाँ के लोगों को, यहाँ के निवासियों को वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा गया है। यहाँ पर हम लिखे हैं वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा गया है, यानी कि युद्ध यानी अस्त्र शस्त्र पर जीवन यापन करने वाले कहा गया है यहाँ के लोगों को, उत्तरापथ के लोगों को। और उत्तरापथ में कौन आता है? कंबोज और गंधार। तो इस तरह से हम देखेंगे कि भारत का यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो हमारा भारत था उसकी सबसे उत्तरी महाजनपद का नाम कंबोज था। और जबकि वर्तमान भारत का उत्तरी महाजनपद देखें
तो कुरु है। और दक्षिणी महाजनपद अस्मक, ये गोदावरी नदी किनारे हैं आंध्र प्रदेश में। और सबसे पूर्वी हम देखें महाजनपद तो अंग है, ये बिहार में है। और सबसे पश्चिमी अवंती है और ये मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा हम देखेंगे कि 10 गणतंत्र की चर्चा भी मिलती है, जिसमें से 2 गणतंत्र मल्ल महाजनपद के अंतर्गत था, जबकि 8 गणतंत्र वजी संघ के अंतर्गत थे। तो इसमें से देखेंगे कपिलवस्तु, सुमस, कपिलवस्तु के शाक्य लोग कहाँ रहते थे? कपिलवस्तु में राज करते थे। सुमसगिरी के मग, अल्पकप के बुल्ली, केशपुत के कलाम, रामग्राम के कोलिये, पिपली वन के मोरिये, वैशाली का लिच्छवी, मिथिला के विदे। ये जो 8 गणतंत्र हैं वजी संघ के अधीन थे, 8 वजी संघ अधीन, जबकि 2 जो हैं मल्ल जो महाजनपद है उसके अधीन था। जैसे हम देखेंगे कुशीनारा के मल्ल, कुशीनारा के जो मल्ल हैं इन्होंने महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार यानी कि दाह संस्कार किया था, जबकि पावा के जो मल्ल हैं, ये पावा के मल्ल राजगीर में हैं और ये कुशीनारा के मल्ल उत्तर प्रदेश में हैं। तो पावा के जो मल्ल हैं इन्होंने महावीर स्वामी का दाह संस्कार किया था। फिर हम एक बात नोट करेंगे कि लिच्छवी गणराज्य जो है विश्व का प्रथम गणतंत्र है, यानी कि गणतंत्र की स्थापना सर्वप्रथम विश्व में देखा जाए तो लिच्छवी में हुई। और इन लिच्छवियों की प्रशंसा महात्मा बुद्ध भी किया करते थे। क्यों किया करते थे? क्योंकि इनमें एकता बहुत ज़्यादा थी। हम आगे देख थोड़ा सा ये समझ लेंगे कि महाजनपद और गणतंत्र बेसिकली अंतर क्या है। महाजनपद राजतंत्रात्मक होती थी, यानी कि राजा के बाद उसका पुत्र ही यहाँ का राजा बनता था, जबकि गणतंत्र में ऐसा नहीं होता था, यानी जनता के जो प्रतिनिधि होता था वो यहाँ का शासन करता था। आगे हम देखेंगे कि गंगा के किनारे स्थित महाजनपद देखेंगे तो गंगा किनारे मगध, अंग और काशी, ये जो हैं तीनों महाजनपद गंगा नदी किनारे थे, जबकि यमुना नदी किनारे चेदी, वत्स, सूरसेन और पंचाल थे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू साथियों।